हरियाणा के सरकारी विभागों में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 1495 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पकड़ी है। यह रिपोर्ट बुधवार को विधानसभा में पेश की गई। कैग की रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह अफसरों की लापरवाही से सरकार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और इनकम टैक्स का जुर्माना झेलना पड़ रहा है। गेहूं को तुलवाने के लिए लाने ले जाने में करीब 3.25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। यही नहीं, आढ़तियों को तय रेट से ज्यादा कमीशन बांटा गया, ठेकेदारों को प्रोजेक्ट कास्ट से ज्यादा पेमेंट की गई, ई टेंडरिंग से बचने के लिए तक उसकी अमाउंट में हेराफेरी की गई। सरकार की आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम में डबल आवेदनों को नहीं हटाया गया और LIC से 15 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट कर दी गई। फेल प्रोजेक्ट पर भी अधिकारी करोड़ों रुपए फूकते रहे। सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने 11 अगस्त 2025 को आंतरिक प्रश्न संख्या नंबर 3672 लोकसभा में रखा था। इसके लिए श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री से जवाब मांगा था कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई गई है तो इसका ब्यौरा दे। इस पर श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री की ओर से जवाब में दिया गया है कि सरकार हरियाणा राज्य सहित देश भर में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं को लागू कर रही है। योजना स्टार्टअप एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं रोजगार मेलों के माध्यम से निजी एवं सरकारी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। 10 जुलाई 2025 तक हरियाणा में NCS पोर्टल पर करीब 4.25 लाख से अधिक पद रिक्त है। 12वीं व समकक्ष वाले युवाओं को प्रतिमाह 1200, ग्रेजुएट व समकक्ष वाले युवाओं को प्रतिमाह 2000 भत्ता दिया जा रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट को 3500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। इस साल अभी तक 1,85,267 लाभार्थियों का 28.51 करोड़ की रकम जारी की गई है। एम्प्लॉयमेंट एक्टिविस्ट श्वेता ढुल के मुताबिक हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से निकाली गई असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, स्टेनो, MPHW, लैब टेक्नीशियन या MLT चुनाव के समय निकाली गई ग्रुप C की 24,000 भर्ती कोच में विचाराधीन है, जिसका रिवाइज रिजल्ट आएगा। इसके अलावा 2024 में निकली पुलिस की भर्ती भी विड्रॉ कर ली गई है। ICS कोचिंग के डायरेक्टर परिमल कुमार बताते हैं कि कोर्ट केस के चलते HSSC की करीब 10,000 वैकेंसी अटकी हुई है। कॉमर्स स्ट्रीम JBT, मेवात कैडर, बिजली निगम में JEE व अन्य पदों की भर्ती शामिल है। इस बार 13.49 लाख से ज्यादा युवाओं ने ग्रुप C की सामान्य पात्रता परीक्षा का पेपर दिया। CET इस बार 4 साल के बाद हुआ। ऐसे में युवाओं में जोश था। युवाओं ने हर साल CET लेने की डिमांड रखी। यह परीक्षा 2 दिनों में 4 शिफ्टों में आयोजित हुई। इसी तरह 3.33 लाख अभ्यर्थियों ने दिया एस्टेट का पेपर। इनका रिजल्ट अभी नहीं आया है। सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 3 लेवल पर करीब 1.29 लाख कर्मियों की भर्तियां कर रखी है। हाल ही में सरकार ने 5 लाख का अनुभव पूरा कर चुके कर्मियों के लिए सेवा सुरक्षा की गारंटी दी है। 5 साल से कम अनुभव वालों की नौकरी पर खतरा है। HKRN के तहत रखे कर्मियों को नियमित कर्मियों के मुकाबले काफी कम वेतन मिलता है। ठीक उसी तरह जैसे गेस्ट टीचरों को नियमित टीचरों और कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरर को नियमित एसोसिएट प्रोफेसर के मुकाबले काफी कम वेतन मिलता है। कानावाली से कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरलावा ने CET हर साल करने पर सरकार से जवाब मांगा था ताकि युवाओं को मौका मिल सके। CET के लिए 13,48,893 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 12,46,797 ने परीक्षा दी। सोनीपत के भाजपा विधायक निखिल मदान ने विधानसभा में शून्यकाल में हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल से हटाए गए कर्मियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इन जवानों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर के तौर पर जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ओम प्रकाश चौटाला की इनेलो सरकार के समय में साल 2004 में HSISF की स्थापना की गई।
तब लगभग 3,500 युवाओं को भर्ती किया गया। इसके बाद जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो जून 2005 में उसने HSISF अधिनियम को रद्द कर दिया। साथ ही नतीजा लगभग 3,500 जवानों की नियुक्तियां खारिज कर दी गई। बाद में इनमें से कुछ को SPO के तौर पर एडजस्ट किया गया, लेकिन वेतन काफी कम है और नौकरी न तो नियमित है और न ही सुरक्षित।